नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आलेले आज कब्रस्तान करबला या ठिकाणी काल जी बातमी केली होती त्याचा पाठपुरावा करत आहेत। आज आपण जे आहे तर विद्युत महामंडळच्या जीएला भेटलो होतो, तर त्या जीएने सांगितलं की या ठिकाणी कब्रस्तानमध्ये पूल लावण्याची परवानगी काँग्रेसचे नगरसेवक लतीफ यांनी दिलेली आहे। लोकांचं असं म्हणणं आहे की या लोकांनी ज्यांनी परमिशन दिली, या काँग्रेसचे असो कोणते पक्षाचे असो, यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे। आपण पाहू शकता या ठिकाणी कबर आहेत, ज्याच्यात कब्रस्तानवर ते पूल टाकण्यात आलेले आहे। आपण पाहू शकता ताजे कबर आणि त्याच्यावर पोलवर लिहिलेले आहेत की हे धोकादायक आहे, सावधान राहा, असे पोल इथे काढण्यात आलेले आहे। आज आपण इथे जीएला भेटल्यानंतर त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही हे पूल काढणार आहेत। गलती केलेली आहे, ते जुने झाड तोडण्यात आलेलं आहे। आता ते गलती झापण्यासाठी गलती मान्य करत आहे आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की पुढच्या गुरुवारी आम्ही हे पूल खंबे जे आहेत, हे लाईटचे मोठी जे लाईन आहे त्याचे खंबे आम्ही काढणार आहेत। ये खंबे वो गाड़े तो बाद में ये कर देने के बाद में क्या हाई फाई क्या ये हाई फाई क्या बोलते बड़ी लाइन है, बाद में अच्छा ना वो ऐसा है। तो बाद में कोई नहीं, बाद में सब लीडर बिके आलिए क्या पूरे लीडर बिक गए बोल के बाद में ये काम होगा, नहीं तो बाद में नहीं होता था। ऐसा है कि इसमें 100 साल पुराने कब्रिस्तान बोले जाता है, इसमें नहीं 100 साल पहले से अपन पैदा भी नहीं होते, जब से है कि नहीं, जब से कब्रिस्तान बड़े बड़े झाड़, हाँ झाड़ा काट दिए लोगों ने, बेकार कर दिए बाद में कि नहीं, हमको मालूम नहीं था ये बाद में, तो खंबे हम काट देते थे अभी। हाँ इसमें कोरोना के इसमें कि नहीं ये कर दिए उन्होंने, नहीं तो हम खंबे कि नहीं पहले ये कर देते, अभी चढ़ने को टाइम नहीं लगा, बाद में अभी कि नहीं खंबे में 13 कर देता हूँ। लोगों के लिए यहाँ छाँव क्या था, झाड़ काफी झाड़ है, यहाँ पे धूप रहती बोल के लोग ठहरते थे। हाँ बस यहाँ पुराने पूरा कि नहीं पुराने झाड़ थे कि नहीं, यहाँ से आता पूरा काट दिए कर दिए हमारे यहाँ की 2-3 है। जी आपको क्या लगता है खंबे और ये निकलना हमको गलत दिखता भाई, ये खंबे बिम्बे अच्छे नहीं दिखते बाद में ऐसा रहने का, निकालना चाहिए, हमको जरूरत है बाद में खंबे काट देने का। खबर के ऊपर खंबे गाड़े, हाँ ये खबर के अंदर बाद में वहाँ अड्डे बिड्डे लिख लिया लिए, हमारे की खोद के जबरदस्ती कर दिया लिए, क्या वो गलत है बाद में ऐसा ये करने का। ये लीडर जो है ये चीज पूरा लीडर पूरा बिक गया ये चीज तक गिरना नहीं गलत है, लीडर की पूरा बिक गया, पूरा गलत काम कर लिए। खबरस्तान का पैसा बस नहीं आता, नहीं बस नहीं आता। इतनी बार हम भी अशोक चव्हाण के खास आदमी है, हम गलत बात नहीं करे कि बाद में लोगों ने कर दिए। आमच्यासोबत इथे काही स्थानिक लोक आहेत, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ की त्यांचं म्हणणं काय आहे। ज्या पद्धतीने जुने झाड जे होते 100 वर्षे हे कब्रस्तान जे आहे 200 वर्ष जुना कब्रस्तान म्हणले जातात करबलाचा, त्या ठिकाणी 100 वर्षे झाड जुने होते, त्या झाडाला कत्ल करण्यात आलं आणि अजूनही विना परवानगी घेऊन हे जे आहेत मोठी लाईन जी केबल टाकण्यात आली, याच्या विरोधात लोकांचे रोष आहेत, युवा आहेत, जे स्थानिक लोक आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे वो झाडाबद्दल आणि पोलबद्दल। ये देखिए ये जो है ना कब्रिस्तान बहुत पुराना है, और इतना पुराना है कि 100 साल 200 साल कितने साल सदियों का है ये हमें खुद नहीं पता। लेकिन कैसा है ये कब्रिस्तान में जो नीम के झाड़ थे बड़े, और वो काट दिए गए बड़े उससे, और ये जो पोल गाड़े गए किसी की एक नहीं परमिशन नहीं ली गई, ये कमेटी है, कमेटी को भी पता नहीं चला। यानी ये लॉकडाउन में गलत फ़ायदा है कि नहीं, कुछ लोगों ने अपने मफाद के खातिर, पैसों के खातिर ये लिए, अपना मफाद के पैसों के खातिर ये काम करा है, इसलिए ये इतना गलत काम हुआ है कि ये मुसलमानों के लिए एक धब्बा है, और ये मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाना है। ठेस इतनी ख़तरनाक जो आपसी मुसलमानों में इंतशार पैदा करना है। ये लोग गैर जो है कि नहीं मुसलमानों में इंतशार फैलाने के काम, जो कुछ पैसे मीर सादिक मीर जाफ़र तो हर जगह मिलेंगे, जो है कि नहीं पैसों के लिए करिए, लेकिन ये जो मुसलमानों की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की पूरी उम्मत की प्रॉपर्टी है। हर मुसलमान ने इसका विरोध करना चाहिए कि ये बिना परमिशन, बिना इसे, कई लोग यहाँ पे कि नहीं हर जुमेरात को जुम्मा को लोग देवा को फातियों को हर मैयतें होती उसमें आते हैं लोग, और आके कि नहीं क्या करेंगे, दूर फातिहा पढ़ेंगे, तो इसमें कैसा होगा, ये लाइन चालू हुई, पानी गिरगा करगा मर गा खींच लिया तो क्या कर सकेंगे, किसी की क्या देंगे, एक मैयत को लेके आए दूसरी मैयत यहाँ तैयार हो जाएंगी। कहने कितनी गलत बात है ये कि जो चीज़ मुसलमानों ने इसकी हिफाजत करना चाहिए, कुछ मुसलमानों ने इसको है कि नहीं बेच दिया अपने मफाद के खातिर।
यानी परमिशन दे दी, कहाँ का कहीं कोई परमिशन कमेटी ने, कब्रिस्तान कमेटी ने नहीं दी है। और चिल्ला के हर कोई बोल रहा है कि ये कमेटी ने नहीं दी। मगर आपने इतनी दादागिरी से इतनी बड़ी लेके और लाइन भी चालू कर दी गई। कितनी बुरी बात है, लाइन भी है ना बगैर उसके चालू कर दी गई। इसमें एक बताया जा रहा है, हमारे कैमरे में भी कल देखा गया, न्यूज में भी, कि जो बड़े दरख्त थे, हाँ, जो काफी बड़े पुराने थे, कदीम थे, उसको तक तोड़ा गया, अपने लकड़ियों तक चोरी लेके चले गए। लकड़ी तक, एक लकड़ी के खाली वो फाटे लगे गए, खाली पत्ते निकले, खाली वो तक चोरी चले गए। यानी इतनी ये उम्मत का है कि नहीं, माल का हर एक का यानी उसका वो जिम्मेदार है। और वो जिम्मेदारों ने है कि नहीं पूरी के पूरे लकड़ियों के दरख्तों के बड़े दरख्तों को लेके चले। यानी एक तो है कि नहीं इतना कदीम दरख्त जो है कि नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें जो है ना इतना कदीम दरख्तों को नहीं काटा जाता, और वो काट दिया अपने। जिसने भी इसकी परवानगी दी हुई, इजाजत दी है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बराबर जो है ना, जो है कि नहीं ये है ना गुनाहगार है, जो जिसने ये काम किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और कानूनी हो। अभी ऐसा बताया जा रहा था कि हम इससे पहले यहाँ पर एक चक्कर मारे, जिसने में जीए आया था एमएससीबी का, उसका ऐसा कहना है कि स्थानीय के एक नगर सेवक है लतीफ नाम का, उसने ये परवानगी दिया है। मगर आज हम हमारी गलती मानने करते, हम ये लाइन निकाल देते हैं और हमारा कुछ नहीं, ऐसा बता रहे कि निकाल दे जाएगा। भाई आप है कि नहीं कहाँ से भी लेके जाओ, इससे हमारे से कोई मतलब नहीं। आप है कि नहीं ये कब्रिस्तान में से हटा दो, और वो झाड़ की जो परमिशन वो गलत काम करे उसका वो गुनाह तो दाखिल होगा। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके नौजवान आपकी कमेटी, आप भी यहाँ पे के स्थानीय लोग हैं, आज जिस तरीके यहाँ लोग आते हैं, पुराना कदीम कब्रिस्तान है और यहाँ पे जो है पूरे मिलजुल के जो साफ़ सफाई करते हैं, मगर इसमें जो है पोल गाड़ेगा, पुराने दरख्त, आज अगर तो दरख्त लगाए तो कभी इतना बड़ा नहीं होता है, पुराना दरख्त काटेगा, इसमें क्या लगता है? बहुत शर्मनाक हरकत है। अगर आज एक दरख्त लगाते हैं तो इसके लिए उसके पोतरे के लिए फ़ायदा होगा, तो ये कम से कम 100-150 साल पुराना झाड़ है, इसको काटना बहुत गुनाह का काम है, कानूनी भी गुनाह है और इस्लामी एतबार से भी देखा जाए तो दरख्त काटना लगाना है, काटना नहीं है दरख्त। तो ये बहुत शर्मनाक हरकत है। साफ़ सफाई के लिए बहुत सारे लोग तो लग रहे हैं, जैसा कि हमने देख रहे हैं कि कई पिछले लॉकडाउन से पॉपुलर फ्रंट तंजीम के लोग जो बेकार दरख्त है बबूल के वो काट रहे हैं, कब्रिस्तान की सफाई के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तो ये जो फ़ायदेमंद जो दरख्त है उसको काटा जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए, आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, 3-4 महीने से जो लॉकडाउन लगा था, पॉपुलर फ्रंट के लोग ये देखिए पूरा कब्रिस्तान के जो बबूल के काटे थे उसको काट दिए हैं। ये कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, इसका फायदा चलते हुए ये लोगों ने इसका ऐसा काम को हाँ, ये कोरोना के उसमें ही ये फायदा उठाया गया इस चीज़ का, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो भी शामिल है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, आप वो लोग मानने करते हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमें निकाल दिया जाएगा, मगर वो दरख्त वापस आएगा, उसकी परमिशन भी नहीं ली गई थी, देखिए भी चले गई। दरख्त तो बहुत कीमती दरख्त है, दरख्त का तो कोई वापस आ नहीं सकता, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी डिमांड है। आज जो है सारे मुस्लिम समाज जो है एक गुस्से में था, जिस तरीके से खबरों में जो है हड्डी निकले गई, ऐसा पता चला है, खबर में एक पोल गाड़ेगा, उसमें आपको क्या लगता है? कब्रिस्तान कमेटी के बिना इजाज़त से ये यहाँ पर ज़मीन खोदते हैं, वो उसके बाक़यात की बेहुरमती होती है। ये जो हम मुसलमानों का कब्रिस्तान असासा है उसकी बेहुरमती, ये मुसलमानों की बेहुरमती है और मुसलमान इसको ख़तः बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जिसने भी इजाज़त दिया, आप हमको उसका बताइए इजाज़त कौन दिया, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगी। कब्रिस्तान की जो कमेटी है वो सख्त से सख्त कल खुले अल्फाज में बात किए, इसकी अशोक राव चौहान से, पालक मंत्री से, कलेक्टर से, उद्धव ठाकरे से, सबसे इसकी शिकायत करेंगे बोले। तो ये जो भी गुनहगार हैं इन पर कार्रवाई होना चाहिए ऐसी आपकी? ये जो भी गुनहगार है इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिना इजाज़त यहाँ के कदीम दरख्त की क्यों निकाले आप, किसकी इजाज़त से निकाले, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ के जो निकाले आप दरख्त तोड़े उसकी लकड़ी कहाँ पर लेकर गए, ये सारे सवालात है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना प्रशासन को। कब्रिस्तान में जिस तरीके से लोग आते हैं बावजूद रहते हुए चप्पल जूते और बाहर रख के आते हैं, मगर जिस तरीके से ये पोल गाड़े गया उस टाइम में वो जो लोग थे उनके पैरों में चप्पल थे, वो पी के नशे में धुत थे, वो लोगों ने जो है तो इसमें खबर में जो पोल उतारेगा, खबर के ऊपर पैर नहीं रखा जाता, मगर आज खबर पे पोल गाड़ेगा, आपको क्या लगता है? अब सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि इसमें जो लोगों ने इसकी इजाज़त दी पोल गाड़ने की, एकदम बगैर यानी कि परमिशन लिए इजाज़त दिए गलत है।
और दूसरे झाड़ का जो चल रहा मसला वो भी जो काटे गए, ये भी एक गलत तरीका है, बगैर इजाज़त काटे, और काटे तो इसका माल भी पूरा गायब कर दिए। और इसका जो भी माल अगर इन्होंने जो भी ले गए, इसका जो भी अमाउंट होता है तो कब्रिस्तान कमेटी को देना चाहिए, और उसका जो कब्रिस्तान कमेटी जो फैसला लेंगी आगे, इसका फैसला वो खुद लेना चाहिए कमेटी ने इनके साथ क्या करना चाहिए। और बाकी रहा इसका मसला के लोग जो बेहरमती कर रहे हैं, जैसे कि मुसलमान जो खुद यहाँ पर जब तदफीन के लिए आते हैं तो वो अपने जूते चप्पल बाहर छोड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग एकदम नशे की हालत में फिर चप्पल के साथ जो जिनको कुछ इल्म नहीं इसके ताल्लुक से कि यहाँ पर कैसा जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इन पर सब कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी राय है। जिस तरीके से लोगों में जो गुस्सा था कि आज कब्रिस्तान में इस तरीके से काम किया, आगे चल के बगैर कमेटी के बोलते हुए कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, प्रशासन ने जो गलती कर दी। हाँ, कार्रवाई तो होना चाहिए। ये बिना इजाजत के ही कि नहीं झाड़ तोड़ा गया, पोल गाड़े गए, हाँ, बिना इजाजत के कमेटी को ही कि पूछे ना पजाए, इनके वो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये गलत नहीं, गलत तो है, हम ये बताते वो जाना था, ऐसी जाना था। हाँ, वो लोगों का भी हाँ, ऐसा जाना था। और जो दरख्त तोड़े गए पुराने एक झाड़ टूटेगा वो, दो बड़े दरख्त। हाँ, एक झाड़ था वो बड़ा। ये इसके बारे में पुराने झाड़ थे। हाँ, पुराना झाड़ था, 50 साल पुराना झाड़ था। झाड़ तोड़ेगा, झाड़ की लकड़ी लेके चले गई, उसका तक नहीं तो वो झाड़ तो वो दारुल में पैसा जाता है उसका, और यहाँ जो झाड़ों की भी इजाजत देते तो वो दारुल वाले देते। अब वो इजाजत मिली या नहीं मिली हमको कोई उसमें मालूमात नहीं ना। इन लोगों ने जो काम किया है तो ये अच्छा कह रहे हैं या इनको कार्रवाई होना चाहिए? आपको क्या? नहीं, ये एमएसबी पे कार्रवाई होना। उनको अगर से इजाजत दे देती है तो इजाजत कोई दे दिया तो उन पर इजाजत तो कौन कमेटी ने दी ना कोई दी उनको, अगर से उन्होंने बता रहे उनके पास है लेटर, तो उस पर हाँ तो उस पर तो कार्रवाई होंगी ना, उस पर जो भी अकेला व्यक्ति हाँ वो तो कार्रवाई होंगी वो तो। हाँ, यहाँ पर जो दरख्त थे वो काफी आप लगाए तो उतने बड़े दरख्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पुराने दरख्त कभी कब्रिस्तानों में काटे गए आपने देखा है क्या? नहीं देखे हमने। कोई परमिशन देता है पुराने कब्रिस्तान में दरख्त काटने? नहीं, कोई जरूरत काटना है तो हाँ छाट सकते आजू बाजू का। तो ये पुराने दरख्त काटे गए, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इनको सख्त कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। ये जो बगैर पीछे जो ये भी डाले गए, पोल जो गाड़े ना उन्होंने, ये जो पोल गाड़े ना उन्होंने, ये पूरे खबरों पे गाड़े, उसमें से हड्डियां, हाँ हड्डियां भी निकले उसमें से, सब निकले उसमें से। ये पोल जो गाड़े ना तो पूरे खबरों पे है, ये गलत काम है, ये बहुत ये दादागिरी कर रही इधर। इस पे भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। ये कैसा है, ये दादागिरी करके करे वाला दिख रहा है समय को। तुम ऐसे जरा दारुल की जो कमेटी जो है ना कमजोर है, डर खौफ में है, इनके खौफ में है ना, तो इसलिए उन्होंने नजरअंदाज कर देते इनके कामों को। अब इस पर आवाज उठाने वाले कोई नहीं है, फिर ऐसा राज चलेगा तो ऐसी राज चौड़ा आप कर रहे, जागीरदार आवाज उठा रहे, अब कुछ करेंगे उन्होंने, दूसरा हमारा सरकार तो आवाज नहीं उठा सकता। स्थानिक लोकांचं असं म्हणणं आहे की जे कोणी ह्याच्यात दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे, विना परवानगी असो की परवानगी दिले ज्यांनी दिले त्याच्यावर बी कारवाई झालीच पाहिजे, परवानगी देणाऱ्यावर, आणि कमिटीनं बी ह्याच्यावर लक्ष घालून ह्याची साफसफाई योग्य ती इथं पाणीची सोय आणि लाईटाची सोय करावी अशी सुद्धा लोकांची मागणी आहे। माझा महाराष्ट्र, नांदेड, नमस्ते। फक्त ते जेवढा तेवढंच आता काही जास्त काही आपण बोलूच नाही शकत, आम्हाला आमच्या साहेबाचं कालच लेटर निघालं देशमुख साहेब। नाही एवढंच सांगायचं, देशमुख साहेबला बोला ना तुम्ही, जे ज्या लोकांनी इथं परमिशन दिली त्यांचं नाव सांगू शकतो का? आम्ही विना परवानगी केलं नाही म्हणून एवढंच सांगा। नाही सांगता येत, देशमुख साहेबाला विचारा ना। हो, देशमुख साहेबाला विचारून तर सांगतोय साहेब, शोकाचं उत्तर द्यावे तसा विषय नंबर द्या, अडचणीत आम्ही नंबर मला द्या। 78 75 78 72 78 75 78 75 आहे का? हां 76 46 39 46 39 29 39 39। नती बघितले नहीं है मुलाकात क्या की मुलाकात? अभी काम हटाने वाले हो, 2 दिन। ये कैसा बोलना है कि लती भाई की परवानगी के वजह से मैं करा, बात करा तो तक निकालने के कार्य बोल के बोलना है। नहीं वो निकाले बाद पूरी कमेटी के साथ बैठ देती है।
ऐसा निकाले बस काम हो तो देने के मतलब। अब वो काम ही निकालने वाले हैं बोल के ये छोड़ दो। अभी नहीं अभी हम मशूरा हुआ है कमेटी का पूरा। पोल की लाइन खत्म करेंगे और पोल को जमीन से उखाड़ देंगे जब हम देंगे कि फिर पॉल निकाल दिए इन्होंने बोल के। ऐसा हम अभी कैसे बोलेंगे? मीडिया में तो वायरल होगी ना तुम्हारी 15 मिनट की वीडियो चल रही ना। वो होगा मगर इनका बोलना है कि भाई हमको बगैर परवानगी के हम कर ही नहीं सकते, हमको परमिशन था बोल के करे हम निकालते। अब वो तो कैसा है उन्होंने आश्वासन दे दिए कि मैं पोल निकाल देता हूँ। अभी आए उनको बता दिया साहब को भी कल बुला रहे उन्होंने, कल उन्होंने आ रहे उनके उन्होंने बोले भाई साथ में चर्चा करो। उसके बाद फिर जो है हाँ विदेश मुख पे बात किया मैं बोला सर आपकी प्रति नहीं हमारे आदमी हमको उन्होंने परमिशन दिए बोल के करे उन्होंने रुके वाले भी थे बोले ठीक है ले रहे ना। अब उनको ये बता दिए बता के बोले ऐसा सर तो अब सब जाके बता के बोले ठीक है अपन हटा। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।